इंतकाम भाग 3। अवंतिका और शिखर बहुत देर रात तक जागते रहे। सुबह बाहर माली घंटी बजा रहा था, जिसे सुनकर शिखर चौंक कर उठा। वह बाहर आया और उसने गेट खोला। क्या बात है माली काका? माली ने बताया, साहब मैं पौधों में पानी दे रहा था, तभी मेरी नज़र पार्किंग में खड़ी आपकी गाड़ी पर पड़ी। उसका आगे का हिस्सा टूटा हुआ था और उस पर लाल रंग लगा था। ऐसा लगता है जैसे किसी का खून हो। साहब कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? शिखर घबरा गया, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, यह क्या कह रहे हो? चलो देखते हैं। दोनों गाड़ी के पास जाते हैं। शिखर गाड़ी देखते ही समझ आता है उसका बम्पर बिल्कुल टूट चुका था। सामने की एक लाइट भी टूटी हुई थी। टूटे हुए बम्पर पर खून लगा था। उसने माली से कहा, अरे कुछ नहीं, कल जंगल में शायद कोई जानवर इससे टकरा गया होगा। मैं मैकेनिक को फ़ोन कर देता हूँ, वो गाड़ी ले जाएगा। माली का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कहा, साहब ये क्या कह रहे हो? कल आपने जंगल में किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। आपको पता है उस जंगल में नर पिशाच रहते हैं। इस खून को सूंघते हुए वो घर आ जाएंगे। शिखर पसीने पसीने हो रहा था। तभी आवाज़ सुनकर अवंतिका भी बाहर आ गई थी। माली की बात सुनकर शिखर ने कहा, यह क्या बकवास कर रहे हो? कोई नर पिशाच नहीं होता। जरा सी बात का बतंगड़ बना रहे हो। जाओ अपना काम करो। माली चुपचाप चल देता है। तभी अवंतिका उसे रोकती है। माली काका क्या बता रहे थे आप? माली ने बताना शुरू किया, साहब यह इलाका एक आदिवासी कबीले का था। वहाँ के लोग इस जंगल में रहते थे। पहले सड़क नहीं थी, कच्चा रास्ता था। कबीले में किसी भी बाहर के आदमी का आना जाना नहीं था। दिन में एक दो गांव वाले चुपचाप इस रास्ते को पार करते थे। किसी को ज़रूरी काम होता था तो वो ही जाता था। कबीले वाले कभी किसी को परेशान नहीं करते थे। कबीले के सरदार मंगल सिंह बूढ़े हो चले थे। उनका बेटा बहुत ही नालायक था। कबीले की प्रथा थी कि कबीले का सरदार अपनी जगह खुद किसी को चुनता था। कबीले का एक नौजवान था सुंदर। सरदार ने उसे अपनी जगह सरदार बना दिया। यह बात मंगल सिंह के बेटे को बहुत बुरी लगी। एक दिन सुबह मंगल सिंह जंगल में मरे हुए मिले। उसके कुछ दिन बाद सुंदर की भी लाश कबीले वालों को मिली। सभी सरदार के बेटे को इसके लिए दोषी मानने लगे। एक दिन इसी सड़क पर कबीले वालों ने उसे पत्थर मार मार कर मार दिया। उसके बाद इस कबीले में हर शनिवार की रात को कोई न कोई मरा पाया जाता है। कहते हैं मंगल सिंह का बेटा नर पिशाच बन गया, क्योंकि जो भी मरता था उसके कंधे के पास दांतों के निशान होते थे और उसके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं होता था। डर के मारे कबीले वाले इस जगह से भाग गए। उनके जाने के बाद भी यह सिलसिला रुका नहीं। जो भी उस कच्चे रास्ते पर जाता उसकी लाश अगले दिन मिलती थी। लेकिन कुछ दिन बाद जंगल के उस पार बसावट होने लगी। तब सरकार ने यह पक्की सड़क बनवा दी। दोनों तरफ लाइटें लग गई। बहुत दिनों तक दिन रात गार्ड तैनात रहे थे। फिर मौतों का सिलसिला बंद हो गया। सबको यह लगता था कि वह नर पिशाच भी मर गया या कहीं भाग गया। लेकिन कुछ साल बाद उस रास्ते से एक पति पत्नी, जिनकी कार खराब हो गई थी, पैदल जा रहे थे। सुबह उसी अवस्था में उनकी लाश मिली। तब से अंधेरा होने के बाद कोई उस रास्ते पर नहीं जाता।
एक दो गांव के बुजुर्ग ने दूर से देखा कि जिन लोगों का वो नरपिशाच खून पीता था वो उसकी सेना में शामिल हो जाते हैं। यह सेना अब पूरे जंगल में फैल चुकी है। उस रास्ते की कोई भी चीज़ आपके घर तक नहीं आनी चाहिए। आपकी गाड़ी की टक्कर से यह खून यहाँ तक पहुँच गया है। वे लोग ज़रूर आएंगे। यह सब सुनकर शिखर और अवंतिका दोनों घबरा जाते हैं। शिखर कहता है, काका ये भी तो हो सकता है कि ये सब सुनी सुनाई बातें हो। माली काका ने कहा, साहब मेरी बातों को नज़रअंदाज मत कीजिए, नहीं तो बहुत पछताएंगे। अगर जंगल में किसी को आपकी गाड़ी से चोट लगी है तो नरपिशाच आपको ढूंढते हुए आएंगे ज़रूर। अवंतिका ने कहा, काका अब क्या करना चाहिए? माली काका ने कहा, मेम साहब फ़िलहाल तो आप घर पर रहिएगा। दूसरी बात, गलती से भी उस रास्ते पर कभी मत जाना। आप या आपसे जुड़ा कोई भी इंसान उधर नहीं जाना चाहिए। मैंने सुना है नरपिशाचों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। आप या आपसे जुड़ा कोई भी व्यक्ति उस जगह गया तो वो उसके साथ आपके घर तक आ जाएगा। साहब मेरी बात मानो तो इस गाड़ी को या तो बेच दो या इसे आग लगाकर ख़त्म कर दो। शिखर बोला, काका डरो मत, आज के ज़माने में यह सब नहीं होता। आप जाओ अपना काम करो। माली काका चल दिए। जाते जाते उन्होंने कहा, मेम साहब मेरी बातों को नज़रअंदाज मत करो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। शेष आगे। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।